मैं जो पूछ रहा था, आपने कहा ये विश्वास का रिश्ता है दोनों का। अब मैं आपको एक तस्वीर दिखाने जा रहा हूं। आपको एक बड़ी सामान्य सी चीज है, सामान्य चीज नहीं है। अब दो तस्वीरें आप देखेंगे, दोनों में मोदी हैं, योगी हैं। हो कितना रहा है, बस इतना हो रहा है। ये पहली तस्वीर आप देखिएगा जरा, इसमें ये मेरठ की तस्वीर है पहली वाली। अब योगी आदित्यनाथ जो आदर दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं प्रधानमंत्री को, बगल में बैठे इनको बुलाया जा रहा है कि आप आकर के भाषण दीजिए। कुर्सी पीछे खींचते हैं और फिर उसके बाद मोदी जी के पीछे से जाकर के वो माइक पर जाते हैं। अब आज क्या हुआ पीलीभीत में, वो देखिए आप। यही करने लगे योगी आदित्यनाथ भाई, ये मोदी जी के सामने सामने से नहीं जाएंगे, इनके पीछे से जाएंगे। मोदी जी ने हाथ पकड़ा और कहा नहीं, सामने से निकलो। ये देखिए, ये जो अब वो कर रहे हैं। ये जो आप बात कर रहे थे विश्वास, इसमें तो मुझे विश्वास के साथ साथ एक बड़ा कंफर्ट दिखाई दे रहा है, बड़ी आत्मीयता सी दिखाई दे रही है, अपनापन सा दिखाई दे रहा है। दोनों में जिस तरह की केमिस्ट्री है, ये बहुत से लोगों के लिए ये समझना बड़ा मुश्किल है। कुछ मीडिया का एक वर्ग चलाता है, पॉलिटिकल लोग भी कुछ चलाते हैं, बड़ा झगड़ा है। मतलब अगर उनकी बातें सुन लीजिए, आप पढ़ लीजिए, तो आपको लगेगा कि दोनों लाठी लेकर निकल नहीं। अरे एक टाइम पर कि मुख्यमंत्री बदल देना चाहते थे यूपी का, ये भी कहा था लोगों ने। अगर कोई मुख्यमंत्री बनाना चाहता था योगी जी को, तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। कैसे मुख्यमंत्री बने उसका किस्सा सुनाता हूं, शायद आपने सुना हो। हाँ जी। रिजल्ट आ गए थे, बातचीत हो रही थी मंत्रिमंडल के गठन को लेकर। अमित शाह उनसे सलाह मशविरा कर रहे थे। शुक्रवार का दिन था, रात में 7 बजे करीब फ़ोन किया उन्होंने, अमित शाह ने, योगी जी को कि योगी जी कहाँ हैं। उन्होंने कहा मैं गोरखपुर में हूँ। जब संसद का सत्र चलता था तो हर शुक्रवार को दोपहर 2:30 बजे की फ्लाइट थी, जो है गोरखपुर की एक ही फ्लाइट थी, उससे गोरखपुर चले जाते थे। उन्होंने कहा मुझसे किसी ने रुकने को कहा नहीं। तो उन्होंने कहा आप लौट आइए अभी। तो उन्होंने कहा अभी तो लौट नहीं सकते, सुबह लौटेंगे। तो उन्होंने कहा हम चार्टर्ड फ्लाइट भेज रहे हैं, आप लौट आइए। आप आएंगे तो अपने सरकारी आवास, जो सांसद का आवास है, वहाँ नहीं जाएंगे। एक केंद्रीय मंत्री का नाम बताया कि आप उनके घर पर जाएंगे और वहाँ पर मैं आपको मिलूंगा। वहाँ प्राइम मिनिस्टर ने बोला नहीं, अमित शाह जी, सॉरी। वो वहाँ गए और वहाँ उनसे कहा कि आपको उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनना है, इसी चार्टर्ड प्लेन से चले जाइए। उनके साथ कलराज मिश्रा, उसके अलावा केशव प्रसाद मौर्य, ये सब एयरपोर्ट पे मिले, उनको लेकर गए। किसी को पता नहीं था, सबके अपने अपने समर्थक लखनऊ में मौसी एयरपोर्ट पर आए थे। सब सोच रहे थे हमारा नंबर लग जाएगा। हाँ, सबको लग रहा था कि हमारा नंबर लगेगा। वो 2 सेंट्रल ऑब्जर्वर थे, एक वेंकैया नायडू और दूसरे जो है भूपेंद्र यादव। इन दोनों को पता नहीं था। योगी जी जब उस हॉल में जहाँ विधायक दल की बैठक होने वाली थी उससे गुजरे, तो सबने मतलब एक तरह से स्टैंडिंग ओवेशन दिया। किसी को नहीं मालूम था। पीछे कमरे में गए जहाँ ऑब्जर्वर थे, तब फोन आया और कहा गया सुरेश खन्ना को बुलवाइए। तो इन लोगों को समझ में नहीं आया, लगा कि सबसे सीनियर हैं, शायद उनका नाम हो। कहा गया कि वो योगी जी के नाम का प्रस्ताव करेंगे। तो उन्होंने योगी जी के नाम का प्रस्ताव, तब ऑब्जर्वर्स को बताया गया कि योगी जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। इसको इतना, जब अमित शाह ने उनको बताया था तो इतना जरूर कहा था कि अभी किसी से कहिएगा मत। तो उस बात को उन्होंने रखा, किसी से कहा नहीं। लेकिन इसकी तैयारी और पहले से शुरू हो गई थी। वेस्ट इंडियन किसी कंट्री में एक डेलीगेशन जाना था सांसदों का। तो उस डेलीगेशन के लिए सुषमा स्वराज विदेश मंत्री थी, पूछने गई प्रधानमंत्री से कि कौन हेड करेगा, तो उन्होंने कहा योगी जी करेंगे। उसके बाद जब फाइनल होने वाला था, जब जाने से 5-6 दिन पहले लिस्ट गई पीएमओ फाइनल अप्रूवल के लिए, तो योगी जी का नाम कटा हुआ था। ये कितना दिन पहले, रिजल्ट से पहले की बात? ये रिजल्ट से 4-5 दिन पहले की बात। तो तब से ये सब तय हो चुका था? उससे पहले से तय हो चुका था। तो सुषमा स्वराज फाइल लेकर प्राइम मिनिस्टर के पास गई कि आप ही ने सजेस्ट किया था और आप ही ने नाम कटवा दिया। तो उन्होंने कहा उनकी उत्तर प्रदेश में ज़रूरत है। तभी ये नहीं बताया कि क्या होने जा रहा है, सिर्फ इतना कहा। तो और उससे पहले मैं बता रहा हूँ 2014 के लोकसभा चुनाव, अमित शाह ने निजी बातचीत में कहा कि अगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनेगी, जब भी चुनाव होगा 2017 का, तो मुख्यमंत्री योगी जी बनेंगे। 2014 में बोल दिया था? 2014 में। किसके सामने बोली बात? कुछ 4-6 लोगों के बीच में जो है वो ऐसे तो इतना पहले से सोचा हुआ फैसला? इतना पहले से क्योंकि सर हमने तो कहानियां ये सुनी है कि मैं भी जो है थोड़ा बहुत तो देखिए, माफ कीजिएगा, बच के चलना ही पड़ता है, लेकिन फिर भी हम काफी कुछ बताएंगे आपको। किसी का नाम चल गया था भाई ये मुख्यमंत्री बनेंगे,
उन्हीं से बयान दिलवाया गया। हाँ। कहा गया कि आप बयान दीजिए कि आप मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते या मुख्यमंत्री के रेस में नहीं है। हाँ। तो ऐसा है कि पार्टी में मुझे नहीं लगता कि किसी को जो है वो इस बात का कोई अंदाजा भी था कि योगी जी मुख्यमंत्री बन तो जाएंगे या बन प्रधानमंत्री सकते हैं। प्रधानमंत्री को का फैसला दो लोगों को गृह मंत्री ने कन्वे किया योगी आदित्यनाथ को। इतना तो उनको भी तो सर शौक लगा होगा ना, लेकिन या कुछ आभास था उनको योगी जी को? नहीं, योगी जी को हमको लगता है कुछ आभास था, लेकिन मालूम था कि ऐसा होगा, ये ऐसा मतलब जितनी मुझे जानकारी है उसके हिसाब से उनको मालूम था पहले से, ऐसा मुझे नहीं लगता। लेकिन उनको आभास था कि ऐसा हो सकता है। लेकिन जिस तरह से चुनाव के नतीजे आने के बाद दो स्थितियां थी। चुनाव के दौरान जिस तरह से उनके दौरे कराए जा रहे थे, उनको हेलीकॉप्टर दिया गया था। इलेक्शन कमेटी, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी के वो मेंबर नहीं थे, लेकिन हर मीटिंग में अमित शाह उनको लेकर जाते थे। तो ये सब इंडिकेशन थे, अगर कोई इंडिकेशन देखना चाहे। कुछ लोगों को लगा कि नहीं, केवल जो है उनका जो कैंपेन की जो उनकी स्टाइल है उसकी वजह से जो है वो, लेकिन इसके पीछे ये सब तैयारी थी या ये सब तैयारी थी। इन दोनों लोगों को पता था कि उत्तर प्रदेश में अगर बीजेपी का स्थायी शासन या लंबे समय तक शासन बनाना है, अगर बीजेपी को स्थापित करना है, तो योगी जी से बेहतर विकल्प कोई नहीं। आपने जो दूसरा नाम लिया, ये देखिए, एक तो आज ये बात पता चल रही है कि योगी जी को ये बात बताने वाले व्यक्ति गृह मंत्री थे।